हेलो ऑल। टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग ईथर्स। तो इस एक वीडियो में हम ईथर्स पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक जो है प्रेपरेशन ईथर्स की और रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। रिएक्शन इसकी और प्रेपरेशन में आता है इसका विलियमसन सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, और रिएक्शन में आता है इसका क्लीवेज ऑफ सीओ एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो होता है सोडियम अल्कोक्साइड एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड एंड ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा और सोडियम अल्कोक्साइड होगा आर ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सोडियम अल्कोक्साइड है, ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन होती है ऑन अल्काइल हैलाइड। और किस वाले मैकेनिज्म से होती है ये? बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में भी फिर देखेंगे हम कि कहाँ पे गिलीच आ रहा है कि मतलब एलिमिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली SN2 ले रहे हैं क्योंकि हमें एथर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी हमारा जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है, बेसिकली ये कहाँ से आएगा, हम एक अल्कोहल लेंगे, इसको हम बेस के साथ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से जब स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये एसिडिक है, अल्कोहल है, एसिड है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये H है, ये इसको एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से H को यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और यहाँ पे बन रहा है RO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये हमारा हुआ सोडियम अल्कोक्साइड। अब इस सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन दो तरह की होती है, मतलब दो तरह की लेते हैं। सबसे पहले होगा, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा और टर्शियरी अल्काइल और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, अगर हम कोई प्राइमरी अल्काइल है, सपोज हमारे पास है दिस थिंग Cl CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, और हमारे पास एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सपोज दिस वन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो RO नहीं, जो सोडियम अल्कोक्साइड है, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ये एक्ट करेगा, हमें पता है जो ये वाला कार्बन है और क्लोरीन है, इनमें क्या होगा कि ज्यादा पोलराइजेशन होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होके इस पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा O विथ R और यहाँ से Cl मेरा बाहर हुआ। ठीक है, तो ये एक ईथर बना मेरा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मेरा सेकेंडरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, तो ये जाके इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ से ये क्लोरीन को बाहर निकाल सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी इज कि मैं यहाँ से एक ये वाला जो ईथर है, इसको भी मैं यहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब सर, क्या हम अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि हमको फिर से एक ईथर मिलेगा? लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एक अगेन एक सोडियम अल्कोक्साइड और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मोर क्लियरली बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेरा लीविंग ग्रुप, सपोज क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, ये और एक कार्बन के साथ जुड़ा है। अभी क्या हो रहा है, जब ये न्यूक्लियोफाइल ट्राई कर रहा है इस पे रिएक्ट करने का, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि तीन तीन CH3 ग्रुप है। तो क्या होगा, ये जो इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके एडजेसेंट में कार्बन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या हाइड्रोजन बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे E2 मैकेनिज्म से ये बॉन्ड यहाँ से एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन है इसको निकालेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ से लीव करेगा, तो एक अल्कीन बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं जो है, यहाँ पे कोई ईथर बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर अगर मुझे बनाना हो एक, सपोज मैं एक बना रहा हूँ, अब मुझे अगर इसको बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊँ? ठीक है, इसको अगर मैं बना तो कैसे बनाऊँ? एक वे हमने देखा कि इसको मैं ले सकता हूँ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं ये वाला ले रहा था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे E2 मैकेनिज्म हो रहा है, तो यहाँ पे इतना नहीं बन रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अभी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको मैं, जो हमारा बेसिकली अल्कोक्साइड है उसको मैं अगर ऐसे लूँ, O नेगेटिव,
Na पॉजिटिव, और इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ CH3 Cl लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो अब जाके अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, CH3 है, वहाँ पे तीन CH3 थे, तो ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस थी। तो बेसिकली क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है उसको अभी हम बल्कि लेंगे, ठीक है। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उसको नहीं ले सकते, तो SN2 की प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये वाला प्रोडक्ट बना सकता हूँ विथ CH3, ठीक है। तो ये हुआ ये। अभी सपोज मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज आई हैव दिस थिंग, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे और एक Cl है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक और Cl है, ठीक है। तो इसको मैं n मोल्स ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड में यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन बेसिकली n मोल कितने, मतलब कितने मोल्स ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना है कहाँ कहाँ रिएक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये कौन सा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे नहीं है, तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो एक मोल तो यहाँ पे यूटिलाइज होगा CH3 O नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाके इस पे रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे एक मोल यूटिलाइज हुआ, तो ये SN2 से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्या, यहाँ पे इसको ये निकाल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर, जैसे क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है और ये रेजोनेंस में है किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ओके, आई हैव ऐसे, ठीक है। अभी देखो, जो ये है ये रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी अभी सपोज x जूल लग रहे हैं, तो उससे ज्यादा भी एनर्जी यूज होगी, तो डबल बॉन्ड मारा है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इसको तोड़ूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूंगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती है। सिमिलरली इस क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है कि कोई मोल ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड यूज हो। तो टोटल हम कितने मोल यहाँ पे यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, है ना। और जो प्रोडक्ट है वो क्या बन के आएगा यहाँ से यहाँ से Cl बाहर हो गया, तो यहाँ पे आया मेरा OCH3, यहाँ पे Cl ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा एक मोल यूज हुआ किसका, सोडियम अल्कोक्साइड का, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वहां पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम बन सकती है वो कुछ ऐसी बन सकती है। सपोज आई हैव दिस थिंग, ठीक है। सपोज ये प्लेन के ये बॉन्ड जो है ये प्लेन के ऊपर जा रहा है, तो ये बॉन्ड भी आप इस बेंजीन रिंग को, एक प्लेनर बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, तो इसको हम एक प्लेन की तरफ प्लेन कंसिडर करेंगे, और जो ये है ये प्लेन के जैसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और एक होगा जो प्लेन के नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ OH, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Cl लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, इसकी NaOH। तो स्ट्रॉन्ग बेस में OH नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव जैसे यहाँ से निकला, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो यहाँ पर है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो मैंने अभी भी बोला जो अल्कोहल्स हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगी यहाँ पे, और जो ये बेस है OH नेगेटिव, ये यहाँ से इस वाटर को, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर जो अभी मैं देखूं कि ये बन के आता है ना, यहाँ पे ये प्लेन के ऊपर जाएगा वो नेगेटिव, ये वाला प्लेन के नीचे H, प्लेन के नीचे H, और ये होगा यहाँ पे प्लेन के जैसे ऊपर Cl। अभी सर क्या हो रहा है कि क्या यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर
SN2 की पॉसिबिलिटी है। लाइक अभी हम देख रहे हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड, ये हमारा भी सोडियम एल्कोक्साइड हो रहा है, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड और लीविंग ग्रुप सेम एक ही कंपाउंड पे लाई कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है यहाँ से SN2 होगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 होगा? द आंसर इज नो। क्यों? अभी आप यहाँ से देखो, जो SN2 में मेन चीज होता है, वो जो प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लाइक अगर हमारा रिएक्टेंट है उसकी एस कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट की आर होती है। लाइक हमारा जो लीविंग ग्रुप है और जो अटैकर होता है यहाँ से, ये कहाँ, ये ये जो है अटैक करेगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये उस साइड से आएगा, जिस मतलब जहां से लीविंग ग्रुप है उसके जस्ट बैक साइड से आएगा, तो ये कोशिश करेगा यहाँ से आने की। लेकिन यहाँ पे बोलेगा हाइड्रोजन भाई यहाँ तो मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू हैव टू मेक योर वे। तो ये बोलेगा भाई अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि SN2 में ये होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। लाइक इसका अटैक कहाँ से होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। ये दोनों ऊपर से हैं तो अटैक कहाँ से होगा अभी, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं होगी यहाँ से, है ना। रिएक्शन आगे नहीं, यहाँ पे हम ईथर नहीं बना सकते, तो सर हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल आंसर इज, ओ सॉरी, आंसर इज, सर क्या करो आप Cl अभी OH को नीचे कर दो, और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे H को नीचे कर दो, और ऊपर किसको कर दो अभी सर, सर आप यहाँ से जो हमारा एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने सेम लिया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मेरा अटैक करेगा, तो ये होना चाहिए, जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो कौन से, किस मतलब कहाँ से भी होना चाहिए, तो वो जस्ट अभी ये सेम साइड थे तो ये जस्ट इसके ऐसे होना चाहिए, है ना। ये होगा हमारा Cl लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, क्योंकि जो मेरा अटैक कर रहा है ये उसी साइड से आ रहा है जिससे इससे आना चाहिए। Cl बोलेगा कहाँ से आ, Cl बोलेगा आपको आना है प्लेन के जस्ट नीचे से, ये बोलेगा तो मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से अटैक कर सकता हूँ और मैं आपको यहाँ से बाहर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यहाँ पे एक क्या बनेगा, एक ईथर बन के आएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे क्या था, वहां पे ये दोनों सेम साइड से थे ना, ये भी सेम साइड से था, ये भी सेम साइड से था, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी क्योंकि इसको नीचे से आना था। तो एक कंसेप्ट ये हो रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, वही इंट्रामोलिकुलर पे भी मैंने देखा कि इंट्रामोलिकुलर पे क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा बेंजीन, ये यहाँ से Cl अल्कोहल, इसको बेस के साथ हम रिएक्ट करें NaOH, तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा, यहाँ से इसको ये निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर SN2 होगी, ठीक है। तो इसको बाहर करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, SN2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो बन के आएगा तो यहाँ से वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन के आया, ठीक है। दूसरा जो था वहाँ, ये हमारी यहाँ पे क्या कंप्लीट हुई, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन की जो है यहाँ तक उसका काम तमाम हो रहा है, ठीक है। तो इस पे आप कोई भी इसका एडवांस क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम दूसरा जो है हमारा, दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। डिहाइड्रेशन प्रेपरेशन का दूसरा भी हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सपोज हम कोई अल्कोहल ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। और इस वाले टेम्परेचर को हम, टेम्परेचर इसमें याद रखना है क्योंकि ये जो है ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो इसको भी याद हम रखेंगे, ये शायद 443 केल्विन के अराउंड है। और सेम को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 413 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम हायर टेम्परेचर पे इसको रिएक्ट कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर पे इसको रिएक्ट कर रहे हैं। थिंग इज, पॉसिबिलिटी है यहाँ से E1 होगी और यहाँ से SN2 होगी, सर कैसे होगी, है ना। तो सबसे पहले E1 में क्या होता है हमारा, सपोज ये है हमारा CH3CH2 एंड वी हैव OH, एसिड मैंने लिया तो ये यहाँ से प्रोटोनेट करेगा हमारे अल्कोहल को, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ पे जाएगा और इसकी प्रोटोनेशन होगी, तो ये बन के आता है CH3CH2OH2 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज,
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज अ गुड लीविंग ग्रुप और यहाँ से ये लीव करेगा तो CH2 यहाँ पे H यहाँ पे होगा हमारा CH2 पॉजिटिव ठीक है। A1 में क्या होता है फिर ये यहाँ से ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे एक अल्कीन बन के आएगा एक अल्कीन बन के आएगा। अगर हम रिएक्शन को कहाँ पे ले रहे हैं 443 केल्विन पे अगर हम सेम रिएक्शन को कितने पे ले रहे हैं 413 केल्विन पे तो SN2 रिएक्शन होगी तो SN2 कैसे होगी फर्स्ट स्टेप सेम होगा तो ये प्रोटोनेट होगा CH3 CH2 तो ये यहाँ पे भी बनेगा कोई इसमें शक नहीं है ना तो ये यहाँ पे भी बनेगा फर्स्ट स्टेप में अगर हम दूसरे पाथवे से जाए अगर हम 413 केल्विन पे इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं तो अभी क्या होगा OH2 पॉजिटिव है अभी हमारा दूसरा मोल जो है CH3 CH2OH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर को बाहर करेगा तो ये क्या बन के आएगा ये बन के आएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन ने लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे H यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ से वाटर बाहर हुआ यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगी तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ईथर बन के आता है ना तो इसको हम याद रखेंगे तो यह है डिहाइड्रेशन दूसरा वे जिससे हम क्या बना सकते हैं ईथर्स को हम बना सकते हैं ठीक है। अभी हम हमारा जो है मेन फोकस रहेगा दो चीज अभी है केमिकल रिएक्शंस ठीक है केमिकल रिएक्शंस इनकी हमारे ईथर्स की ठीक है। ईथर्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लीवेज है ठीक है सबसे पहला जो होता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन द ईथर CO बॉन्ड इसका क्लीवेज हो रहा है क्लीवेज जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ HI हम कर रहे हैं ठीक है HI की प्रेजेंस में होता है ठीक है। सपोज हम ले रहे हैं कोई ROR डैश दो ठीक है दो ले रहे हैं हम RR डैश ठीक है दोनों डिफरेंट है ठीक है कोई भी हो सकता है CH3 CH2 CH3 एनीथिंग इट कैन बी ठीक है। तो द थिंग इज सबसे पहले हम इसको ये तो पता है सर HI के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ये हमारा HI है तो यहाँ पे थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव और ये जाके इस पे रिएक्ट करेगा तो प्रोटोनेशन होगी ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज लाइक प्रोटोनेशन है ना प्रोटोनेशन ROR डैश यहाँ पे H यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है कि R और R डैश में से R और R डैश में से क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये चाहेगा कि बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो क्योंकि रिएक्शन का ओवरऑल यही कांसेप्ट होता है कि ओवरऑल चार्ज बैलेंस ठीक है तो कोई चार्ज नहीं था ये अभी भी होना चाहिए कि ये न्यूट्रल होना चाहिए ठीक है। तो इसके लिए कोई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहिए ठीक है तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन के आती है अगर हमें बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है कि आइदर SN2 और SN1 सर SN1 कब होगी अगर R और R डैश में कोई भी आफ्टर ब्रेकेज टर्शियरी कार्बोकैटायन बन के आता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो तीन तीन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरा है कि बेंजाइलिक कार्बन बन रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है मेरा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है आपको पता ही है कि रेजोनेंस की वजह से जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा बाय रेजोनेंस ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो SN1 मैकेनिज्म होगा। अगर आप दूसरा एक ही बचा हमारा कि या तो प्राइमरी हो या तो सेकेंडरी हो तो क्या होगा सर SN2 होगा। सर अभी रिएक्शंस की कोई एग्जांपल दो जिससे हमें और क्लियर हो जाए ठीक है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे एक दो एग्जांपल लेंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल सो वी हैव दिस थिंग वी हैव दिस थिंग यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3 ठीक है। तो अभी जो क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन है ये दो R ग्रुप्स के साथ जुड़ा है यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है यहाँ से भी ब्रेक ये तो ये वाला कार्बन है ये खुद दो कार्बन के साथ जुड़ा है ना तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन और ये कार्बन एक ही के साथ जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं HI के प्रेजेंस में HI के साथ ठीक है। तो सबसे पहला आपको पता ही है सर प्रोटोनेशन होगी ठीक है क्योंकि सर H और I जो है इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट है। अगर आप इसकी MOT देखोगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स I ठीक है। तो एज की साइड से एंटी मॉलिक्यूलर जो है वो ज्यादा होती है ठीक है। तो यहाँ पे वो सब आप छोड़ो अभी यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी किसकी तरफ आई की तरफ और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव ये जाके इसको बोलेगा भाई आ जा मैं तुझे देने के लिए रेडी हूँ प्रोवाइडेड आप यहाँ से आई को बाहर कर दो ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्रोटोनेशन तो उसमें आपको
कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये सर हमें आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये CH2, यहाँ से ये चीज, तो यहाँ से हमारा O ने H को लिया और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा सर, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है सर, आई हैव दिस, सॉरी H आया तो यहाँ से I नेगेटिव है, I नेगेटिव लगता है एज न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो सर ये तो सेकेंडरी है सर, ये तो प्राइमरी है, तो SN1 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपने बोला या तो टर्शियरी बनना चाहिए या तो बेंजाइलिक बनना चाहिए। सर वो चीज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो SN2 मैकेनिज्म होगा। अब आप बोलोगे सर क्या ये इस पे रिएक्ट करेगा, ये इस पे? SN2 में हमें ध्यान रखना है किसका, स्टीरिक हिंड्रेंस का, हमेशा स्टीरिक हिंड्रेंस का हम ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो आई विल गो एंड अटैक हियर। ठीक है, तो ये जाके ये बन के आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ से इसने अटैक किया और यहाँ से एक तो मेरा क्या बना, एक तो मेरा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल, और मेरा क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे एक अल्कोहल बना। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल किसका, SN2 का। सर अब SN1 का भी कोई एग्जांपल दो आप। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो वी हैव, इस टाइम हम एक बेंजीन को ले रहे हैं। ठीक है, टर्शियरी को भी आप ले सकते हो, कोई भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको लिया। तो ये सपोज यहाँ यहाँ ये हुआ, दिस थिंग आई हैव, ये सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे हुआ हमारा बेंजीन। पहला स्टेप क्या होगा सर, HI होगा। ठीक है, HI। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर ये प्रोटोनेट होगा, तो इसको मैं यहाँ से अभी रब करता हूँ क्योंकि अभी आपको समझ आ जाएगी होगा कि प्रोटोनेशन होती है, सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। तो H आएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सर अभी देखो आप, यहाँ पे ये सेकेंडरी है, लेकिन अगर ये वाला यहाँ पे तो हम तोड़ दे ये वाले बॉन्ड को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। तो सर मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1। सर अब SN1 कैसे होता है, सबसे पहले हमारा जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो बनता है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक जो हमारा अल्कोहल है वो बना ओ विथ H। भी I नेगेटिव है जो एक्ट करेगा एज अ बेस, एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे भी अब ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज बनेगा। तो यहाँ पे आया आया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। तो प्रोवाइडेड कोई भी कार्बन SN1 या SN2 कैसे हम डिसाइड करेंगे, कोई भी कार्बन हमें देखने के ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है वो टर्शियरी है या बेंजोइक कार्बोकैटायन है। अगर बेंजोइक हुआ या टर्शियरी हुआ तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, तो लेट्स एट अनदर स्टेप, हमारा लास्ट कंसेप्ट है अभी, तो वो है हमारा ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए हम एनोसॉल होता है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनोसॉल इसे हम बोलते हैं OCC, एनोसॉल। अच्छा सर इसको हम कहाँ से बनाए सर, अगर इसको बनाना हो तो यहाँ पे क्या करो आप, एक अल्कोहल लो, फिनॉल लो। ठीक है, फिनॉल को आप बेस के साथ NaOH, तो ये यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये एक क्या होगा, जो विलियमसन सिंथेसिस है। इसके बाद हम इसको ठीक है, इसके बाद हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, CH3 I के साथ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसको बाहर करेगा, तो ये SN2 मैकेनिज्म से होगा और यहाँ पे हमारा एनोसॉल बनेगा। ठीक है, अब एनोसॉल क्या होता है, ये जो होता है, ये जो OCH3 ग्रुप है जो बेंजीन के साथ जुड़ा है, ये होता है हमारा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे है, तो ये होता है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेट करता है ये बेंजीन को, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है कहाँ, बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो ये बेंजीन को कहीं कहीं पोजीशंस पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है और वहां पे फिर जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। सर कहाँ कहाँ पे करता है, अगर मैं ज्यादा डीप जाऊं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये तो पता है, एक तो पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और दो ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलेगा अपने इलेक्ट्रोफाइल को, भाई आ जा, आई एम रेडी टू रिएक्ट। ठीक है, तो कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से भी बनते हैं। और उनमें से मेजर कौन होता है हमारा, ज्यादा पैरा होता है, क्योंकि स्टीरिक एंट्रांस की वजह से वहां पे ज्यादा प्रेफर नहीं करता है रहना। ठीक है, वो CH3 एंड दिस इज OCH3, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया और या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया। ठीक है,
तो अभी इसकी एक एग्जांपल लेंगे, तो इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल कोई भी लो, उसके बेस पे आप रिएक्शन ज़्यादा डिवाइड होती है, ठीक है? तो इसमें आता है जो है फ्रीडल क्राफ्टर्स अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है? वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल खाली वेरी करते हैं, जैसे हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या कौन सा हमारा लाइक आर पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जुड़ जाता है, यहाँ पे होता है कौन सा आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ये जाके इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है? वैसे भी हम सपोज यहाँ पे नाइट्रेशन लेंगे, तो नाइट्रेशन को हम देखेंगे, ठीक है? कोई एग्जाम्पल हम देंगे, सपोज आई हैव दिस थिंग, ठीक है? Each question is carrying a heavy concept. Okay, so be attentive. So यहाँ पे O CH3, यहाँ पे बेंजीन हुआ हमारा, ये I don't like this to be in this way, O CH3, ठीक है? और ये दूसरा है, दूसरा बेंजीन है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O विथ CH3, ठीक है? तो इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? जो ये वाला क्वेश्चन है, ये शायद जी एडवांस 2003 में पूछा गया था, ठीक है? इसी टाइप का क्वेश्चन था, आई डोंट नो एग्जैक्टली यही था, बट इसी टाइप का क्वेश्चन था, H2SO4 एंड HNO3, ठीक है? HNO3, तो यहाँ पे कौन जुड़ता है? NO2 पॉजिटिव, ठीक है? तो वो एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है? मेन चीज है कि OCH3 ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा? एक तो ये सर यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे करता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मतलब नहीं अटैक कर सकते, ऑक्यूपाइड पोजीशन है, ठीक है? लेकिन C डबल बॉन्ड O जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? C डबल बॉन्ड O की तरफ, तो ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इस वाली रिंग को हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे अटैक नहीं होगा, तो अटैक इज पॉसिबल और हेयर ऑन हेयर, ठीक है? तो सिमेट्रिक पोजीशन है, कहीं भी अटैक कर सकते हो आप, तो यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा जो प्रोडक्ट बन के आता है सर, वो OCH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड CH3, जो जुड़ गया वो है NO2, तो ये प्रोडक्ट बन के आता है। So this was all about the ethers. So we have covered all the concepts in ethers. Please listen again, watch again video. Okay, तो सारे कंसेप्ट में कवर कर रहा हूँ, पूरे कंसेप्ट, चाहे वो प्रिपरेशन हो, विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन हो, रिएक्शन, क्लीवेज, इलेक्ट्रोफिलिक, everything I have covered in this video. So watch this. Okay, have a nice time.